अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एनके न्यूज़ में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नज़र डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। मौजूदा दौर में जहां अपने और अपने ख़ानदान की कफालत से फुर्सत नहीं मिलती, वहीं औरों का ख्याल करना नामुमकिन हो गया है। लेकिन आज भी दुनिया में कुछ ऐसे अफराद व तंजीमें हैं जो गरीबों, मजबूरों, बेसहारा, माजूरीन, मजदूरों के लिए कम से कम एक वक्त का खाना खिलाने को तरजीह देते हैं, चाहे इस नेक काम के लिए अपने प्रोवाइडेड फंड को ही क्यों ना दांव पर लगाना पड़े। ऐसा ही एक इंसानियत नवाज नौजवान सॉफ्टवेयर इंजीनियर राजू दोसापती सॉफ्टवेयर कंपनी में HR के ओहदे पर फायज है, जिसने माह मार्च में मोहल्लिक कोरोना की वबा, लॉकडाउन जैसी बदतरीन सूरत हाल में इंसानियत को शर्मसार होने से बचा लिया। इस होनहार नौजवान के मुतासिर होने की दिलचस्प कहानी है राजू दोसापती के मकान में घरेलू कामकाज करने वाली खातून, जिसे ये तकरीबन 6,000 रुपए माहाना मुशाहरा देता है। इस खातून ने इलाके में यौमिया उजरत पर काम करने वाले यूपी, बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ व दीगर मुख्तलिफ मकामात के आए हुए मजदूरों की भूख को देखकर अपनी तनख्वाह में से 2,000 मजबूरों, मोहताजों, बेसहारा अफराद के खाने के लिए खर्च किया, जिससे उसे जज्बे खैरसुगाली पैदा हुआ। इस दिन से उस नौजवान ने तय कर लिया कि अब वो अफराद जिन्हें लॉकडाउन के दौरान एक वक्त का खाना मुयस्सर नहीं, उन्हें खाना खिलाएगा। माह मार्च से इस नौजवान ने औरों की मदद की ठान ली, तभी से अपने फूड रिलीफ मिशन के सफर का आगाज किया। इसका वो सफर आज भी जारी है। राजू दोसापती इस फलाही रफाही खिदमत के साथ ज़रूरतमंद मुतलाशी रोजगारों को उनकी काबिलियत के लिहाज से रोजगार से मुंसलिक कर रहा, ताकि दीगर लोग भी बेरोजगारों को रोजगार से लगाएं और एक वक्त का खाना खिलाएं। इस सिलसिले में इस नौजवान ने अपने पस अंदाज सरमाया से एक फूड ATM सेंटर का भी क़याम अमल में लाया। पैसों की तंगी पर इस नौजवान ने अपने प्रोवाइडेड फंड तक को इस्तेमाल कर लिया। जब तंगी और आगे का सफर नामुमकिन महसूस हुआ, तब इसने ऐलान किया कि मार्च से जारी ये मिशन माली मसाइल के सबब रुकना पड़ रहा। तब किसी और डोनर फौरी सामने आए और ताउन का इजहार किया। लॉकडाउन के आगाज से ताहाल इसका राइस ATM सेंटर बंद होने से महफूज हो गया। कौम के दीगर साहिब खैर अफराद को चाहिए कि वो भी इस तरह की सरगर्मियों को अंजाम दें, ताकि मुल्क में कोई भी भूख की वजह से ना मरे। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद मुबीन साउथ जोन रिपोर्टर की यह खुसूसी रिपोर्ट। अप्रैल 13 चालू कर दिया हम लोग। ये माइग्रेंट वर्कर्स बहुत लोग मार्च 22 से ऐसा लॉकडाउन होने के बाद 10 दिन वो लोगों का घर पे क्या है तो वो खा के खाली बैठ रहे। वो लोगों को बाहर जाके किधर खाना मिलता भी नहीं मालूम। सब लोग नॉर्थ इंडिया से आके इधर हैदराबाद में था, वो लोगों को जाके पूछने वाले भी नहीं था, अरे कुछ खाना खा रहे नहीं खा रहे बोल के। एक वॉचमैन मेरा अपार्टमेंट से जाके देखा उन लोगों को, देखने के बाद उसको मालूम हो गया वो लोग 2-3 दिन से खाना भी नहीं खा रहे। वो सुपरवाइज़र उसको लेके आया, उन्हों भी कांटेक्ट में नहीं है, उन्हों कर्फ्यू बोल के लॉकडाउन बोल के दूसरा जगह में था। सो वो टाइम में मेरा वॉचमैन क्या करा, उन्हों उसको 6,000 सैलरी आए तो भी उस पे से 2,000 खर्चा करके वो 20 जने को उन्होंने खाना खिलाया। मैं वो टाइम में मैं रियलाइज़ हुआ, मैं भी एक सॉफ्टवेयर कंपनी में HR मैनेजर काम कर रहा हूँ। उन्होंने 6,000 सैलरी वाले जाके 2,000 खर्चा करके इतना मेहनत करे तो अपन खाली घर पे बैठ के मेरा वाइफ, मेरा बच्चे सब लोग अच्छा है बोल के बैठे तो नहीं रहता। बहुत लोग बाहर खाने के लिए वेट कर रहे, वो लोगों को बहुत तकलीफ हो रहा है बोल के मैं बाहर आके सब लोगों को पास जाके कितने जने था, वो लोगों को क्या तकलीफ है, उसका सुपरवाइज़र कहीं को पैसा नहीं दे रहे, उन्होंने किधर है बोल के ऐसा सबको नंबर्स, उसका सुपरवाइज़र का नाम सब दे के वो लोगों को कॉल किया मैं। वो लोग बोला मेरा काम खत्म नहीं है सर, मैं वो लोगों को जाओ बोला, वो लोग नहीं गया, हम लोग क्या करता बोल के वो सुपरवाइज़र वाले बोला। मैं वो लिस्ट आउट करे तो 192 पीपल आया, दे नीड फूड और ट्रांसपोर्टेशन देना। सब कर्फ्यू की जैसा शाम में कर्फ्यू चल रहे, सुबह लॉकडाउन चल रहे, वो टाइम में वो लोग किधर जाता। देन इमीडिएटली आई स्टार्टेड गिविंग राइस और ग्रॉसरी सब मार्केट से लेके आके वो लोगों को दिया। ऐसा 20 दिन 30 दिन ऐसा देने के बाद मेरे पास भी पैसा ख़त्म हो गया। मैं क्या करना, मेरा सेविंग्स एक ही सेविंग प्रोविडेंट फंड था,
एक सेंट्रल गवर्नमेंट अच्छा काम क्या किया, प्रोविडेंट फंड रिलीज कर सकते, आपको होना बोले तो विथड्रॉ कर सकते बोल के दिया। मैं इमीडिएटली पीएफ विथड्रॉल लगाए तो मेरे को 3,20,000 आया। वो 3,20,000 मैं पैसा खर्चा करके वो 192 पीपल को 38 डेज, तो अप्रैल 13 से मई 21 तक मैं वो लोगों को लंच डिनर सब प्रोवाइड किया। इसके बाद गवर्नमेंट क्या करा, ट्रेन्स प्रोवाइड कर रहे बोला, वो सब लोगों का मैं लिस्ट बना के स्टेट वाइज करके नियरेस्ट पुलिस स्टेशन जाके वो लोगों को सबमिट किया। इतना जने है वो लोगों को खाना पीना नहीं है तो मैं दे दिया, वो लोगों को ट्रेन पे लेके जाओ बोल को दिए तो वो सब लोगों को रिटर्न भेज दिया। वो रिटर्न भेजने के बाद सब लोगों को मालूम हो गया ऐसा रामू सर बोल के वो 200 जने को खाना वो सब दिया बोल के। ये लोकल लोग रहता ना, तेलुगु स्पीकिंग लोग आके सर हम लोगों को भी पैसा नहीं है, हम लोगों को भी बहुत तकलीफ हो रहे, मैं इस्त्री शॉप वाले मेरे को घर पे नको आओ बोल रहे, कोई भी इस्त्री शॉप को नहीं आ रहे, घर पे काम करने वाले को भी लॉकडाउन है ना, कर्फ्यू है ना, नया ना बोल के नया वो कुछ भी काम नहीं मिल रहे, हम लोगों को कैसा बोल के वो लोग चालू किया। देन मैं रियलाइज हो गया सब लोगों को किसको किसको तकलीफ हो रहा है, वो सब लोग इधर राइस एटीएम बोल के एक खोला, इधर आओ आपको काम करने को जाओ, काम नहीं मिले तो खाली पेट पे नहीं बैठना, इधर आओ, इधर आके आपको क्या होना, राइस चावल होना और दाल होना और तेल होना वो सब इधर लगाया, वो लोगों को दिया। ऐसा 168 डेज से हम लोग सबको दे रहे, अभी तक 16,000 पीपल गॉट बेनिफिटेड। बोले तो इधर डेली यहाँ पे कितने पीपल्स ऐसा आते हैं जो काम नहीं मिलने के बाद यहाँ पे आते हैं? कोई लेडी भी, अभी हम लोग यहाँ पे देखे कोई लेडी भी है जो डेली बेसिस पे काम करने वाले हैं, ये लोग तो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे ऐसे कितने मेंबर्स आते हैं? ये मिनिमम बोले तो 50 लोग आता, ज़्यादा बोले तो 200 ऐसा आता। ये लोग क्या करता, सब लोग काम के लिए वो अड्डा को जाता, अड्डा जाके 11 बजे 12 बजे तक वेट करता, कोई काम दिए तो काम को चले जाता, काम नहीं है सोच, घर पे खाने को कुछ भी नहीं है सोच, इधर आता, इधर आके क्या बोलता, सर हम लोग गया उधर काम नहीं मिल रहे, अपन को खाने को घर पे कुछ भी नहीं है, कुछ तो कुछ देव बोल के। आज एक ही दिन 116 जने था, आज इतना लोग कहीं को आया बोले तो काम नहीं है बाहर। मैं क्या करा, इधर आने के बाद इमीडिएटली ऐसा नहीं दिया, सब लोगों को नाम पूछा, किधर काम कर रहे पूछा, क्या काम करता पूछा, इधर नज़दीक में किसको किसको काम होना बोले तो मैं वो लोगों को बोला वो बिल्डिंग को जाओ, वो सुपरवाइजर को बोले तो काम देता आपको, सो इधर नहीं आना, काम दे रहा हूँ ना, ये 5 दिन का लेके जाओ बोल के 5 डेज का ग्रॉसरीज किट, 5 किलो राइस, 1 किलो ऑयल, 1 किलो दाल ऐसा पैक करके उसको दिया, ये 5 दिन ये रखो, इसके बाद ये बिल्डिंग में काम करो। ऐसा टीचर्स आया, अभी अपन को लास्ट 1 वीक से almost 1200 private school teachers from last 8 months they are not getting a single paisa salary because in March, so it's a lockdown happened, so March से अभी तक एक पैसा भी नहीं है। उन लोगों का सैलरी है 10,000 11,000 12,000 रहता, वो लोगों को एवरी डे रेंट देना पड़ता, रेंट 8-9,000 रहता, इसके बाद दूध वाले को पैसा देना पड़ता, करंट बिल पे करना पड़ता। सो लास्ट 1 वीक वी आर सर्विंग ओनली प्राइवेट स्कूल टीचर्स बिकॉज वो लोग प्राइवेट स्कूल प्रोफेशन में है, बाहर जाके लेबर का काम पूछे तो भी नहीं दे रहे। यू कांट बिलीव, यस्टरडे हम लोग बेकरी गए तो मेरा छोटा बच्चा, सर उन्होंने मेरा मैथ सर है, उन्होंने पफ लेके आ रहे, वो उन्होंने मेरे को 10th क्लास मैथ बोलने वाला। सो वी हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट ऑन मैथ टीचर्स एंड ऑल। प्राइवेट स्कूल टीचर्स का सॉफ्टवेयर में था बोल के वो लोगों को एक लिंक बनाया, अभी कोई तो ट्यूशन्स होना, होम ट्यूशन होना बोले तो अभी मैथ्स वाले हैं, साइंस वाले हैं, लैंग्वेजेस को छोड़ के सब लोगों को ऑनलाइन ट्यूशन्स में मैं दिला रहा हूँ। अभी मेरे अपार्टमेंट से 20-30 जने आया, आके वो लोग बोला बाहर एक महीने को 4,000-5,000 ले रहे हैं मैथ्स है, तो मेरे को 2,000-3,000 में है तो मैं आई एम रेडी टू टेक बोल के वो लोग आया। सो इमीडिएटली मैं वो दोनों को कनेक्ट किया, सर यू कैन टीच मैथ्स हियर, सो इंस्टेड ऑफ चार्जिंग 4-5,000 टेक 3,000, ऐसा एक एक को 3-4 जने को दिया मैं। ऐसा दिए तो टीचर्स को थोड़ा रिस्पेक्ट, अपन कैसा रहता, अभी राइस एटीएम का सामने लाइन पे खड़ो बोले तो थोड़ा मुश्किल है वो लोगों को। मैं कल क्या करा, इधर एक स्कूल बात करके स्कूल वाले से वो स्कूल में लगाया, सबको 15 दिन को क्या क्या होना, ऐसा 15 kg राइस, 2 kg ऑयल, 2 kg दाल, ऐसा वो सब मैं पैक करके स्कूल में लगाया। 150 जने टीचर्स आया, आके एक एक लेके गया। अपन क्या है, वो प्रोफेशन में उतना रिस्पेक्ट है अपन को, सो वो रिस्पेक्ट के हिसाब हम लोग कर रहे हैं। अभी भी मेरे को 200-300 किलोमीटर से कॉल्स आ रहे, सर यू आर गिविंग ओनली इन हैदराबाद, मैं सूर्यापेट से बात कर रहा हूँ, चटुपल से बात कर रहा हूँ, मेरे को भी देव बोल के। यू कांट बिलीव, मादापुर टू हियर 48 kilometers. People started in the morning at 9, they reached at 12 or 1 and they are taking these rice bags because
वो लोगों को वो राइस भी नहीं है, उतना मुश्किल है बोल के यू कांट बिलीव। अब सरूर नगर लेक है ना, सरूर नगर लेक से यहाँ तक आज 15 लेडी टीचर्स आया। वो लोग हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु बोलने वाला। लैंग्वेजेस को अभी स्कूल्स ओपन नहीं किया, खाली और दूसरा सब्जेक्ट्स बोल रहे हैं। लैंग्वेजेस को सैलरी आधा सैलरी भी नहीं दे रहे। वो लोग अभी लेके पैदल से उतना किलोमीटर 14 किलोमीटर्स बाई वॉक दे आर गोइंग। अपन का वॉलंटियर्स देके मैडम हम लोग ड्रॉप करता, इतना तकलीफ आपको कहीं को बोले तो अपन ऑटो में आना बोले तो 40 रुपये होता। हम लोगों को 40 रुपये भी बहुत मुश्किल हो रहे। अपन घर जाके काम करने का कुछ भी नहीं है ना, बाई वॉक वी विल गो बोल के ऐसा जा रहे। उतना तकलीफ यू कांट बिलीव। एक होटल मैनेजर आके मेरे को कुछ काम थे बोले तो, ये अपार्टमेंट में वॉचमैन है बोले तो उन्हें 6000 को वॉचमैन को ज्वाइन हुआ। प्रीवियसली यूज टू गेट 25,000 बीइंग ए होटल मैनेजर। अभी होटल्स बहुत प्रॉब्लम है बोल के वो ऐसा डिफरेंट फील्ड्स वाले इधर आके वो लोगों का तकलीफ क्या है बोल के वो 15 दिन का मटेरियल लेके जा रहे। इधर 24/7 राइस ATM का कॉन्सेप्ट क्या है तो फर्स्ट वी विल आइडेंटिफाई 100 to 150 पीपल एंड विल पैक फॉर 15 days ग्रॉसरी। वो ख़त्म होने के बाद राइस बैग्स रहता, ऑयल रहता, सो दे कैन कम एनी टाइम एंड दे कैन पिक द राइस, दे कैन टेक द ऑयल। लेट्स से 9 बजे रात में वो लोगों को तकलीफ हो रहे घर पे, कुछ भी नहीं है खाना बने को, दे कैन कम हियर। इधर किराना शॉप रहता, उन्हों 5 बजे से रात 10 बजे तक वो किराना शॉप में 24/7 उन्होंने देता। उन्होंने नाइट टाइम बंद करने का टाइम में क्या करता, वो 10-15 पैकेट्स बना के इधर सिक्योरिटी गार्ड रहता, वो सिक्योरिटी गार्ड का पास रख देता उन्हें जाने के टाइम में। वो सिक्योरिटी वाला क्या करता, इधर नाइट 10 बजे के बाद कोई आके बोर्ड पड़े तो दे विल कॉल मोबाइल नंबर। इफ़ दे डोंट हैव मोबाइल ऑल्सो उन्होंने सिक्योरिटी आके देख के पूछता तो तुम लोग इधर कहीं को आया बोले तो बहुत मुश्किल हो रही, इधर चावल मिलता बोल के आया बोले तो उसका पास रहता ना, उसमें से एक बैग दे के बेचता। ऐसा हम लोगों को 10 बजे को 11 बजे को आके लेके गए वाले भी बहुत लोग हैं। सो वो लोगों को सबको देख के हम लोग इधर 24/7 राइस ATM बोल के लगाया। आई एम डूइंग माई बेस्ट। अपन भी कितना करा, 20 लाख का 30 लाख का ऐसा करने के बाद मेरे को भी डाउट आया, अरे मैं कितना दिन करता ऐसा, ये सोल्यूशन नहीं है ना, और कितना दिन मैं रन कर सकता बोल के मैं 2-3 दिन का पहला बंद करने को सोचा। बंद करेंगे बोल के लाइन पे था ना, वो लोगों को पूछा मैं इतना दिन देना बोले तो मेरे को भी बहुत मुश्किल हो रहे, सो आई कैनॉट गिव बोल के। वो लोग बोला सर मेरे को तेल वो दाल वो सब नहीं दिए तो भी चावल तो दे एटलीस्ट, हम लोग उतना मुश्किल है बोला। मैं ऑनलाइन में लिखा फेसबुक में क्या बोल के मैं बंद करने को सोच रहा हूँ राइस ATM, इतना लोगों को देना बोले तो मेरे को भी थोड़ा मुश्किल हो रहा है बोल के। इमीडिएटली विदाउट नोइंग माई प्रोफाइल, विदाउट नोइंग माई नेम, पीपल इमीडिएटली स्टार्टेड कमिंग। आज 3 जने दूसरा जगह से आके 3 राइस बैग इधर छोड़ के गया। क्या है तो सर प्लीज़ कंटिन्यू, डोंट स्टॉप। सरप्राइजिंग न्यूज़ क्या है तो 60 kgs ईच, 3 जने 180 किलोस, वॉचमैन्स नज़दीक वाले उसका घर पे ज़्यादा है बोल के आके इधर रख के गया सर दूसरों को देव बोल के। वो वॉचमैन्स चावल लेके आया ना, वो देखने के बाद उधर टीचर्स था, प्राइवेट स्कूल टीचर्स, वो लोग देखा। मैं बोला मैडम ये चावल थोड़ा गवर्नमेंट दिया ना, वो चावल दिख रहे, आप लोग तो टीचर है वो लेके जाता है क्या, नको टायर मैं दूसरा मंगाता बोले तो नो सर हम लोगों को रेशन कार्ड भी नहीं है, वो दिए तो भी मेरे को घर पे जाकर मैं खुद तो कुछ खाना बना सकते बोल के वो चावल वो लोग लेके गया। सो सिचुएशंस आर लाइक दैट, पीपल आर रियली इन नीड। माई रिक्वेस्ट टू गवर्नमेंट इज अभी फ्यू सेगमेंट्स कम्प्लीटली वो इग्नोर किया, बिकॉज प्राइवेट स्कूल टीचर्स को इतना तकलीफ होता बोल के सबको मालूम है, लेकिन नो वन इज एड्रेसिंग देयर इशू। सो गवर्नमेंट शुड कम फॉरवर्ड एंड टेल देम सेइंग दैट आपका स्कूल मैनेजमेंट यू शुड गिव एटलीस्ट 50% ऑफ द सैलरी टू द टीचर्स। आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम है तो गवर्नमेंट की तरफ वी कैन वेवर ऑफ द पावर बिल, बिकॉज मैं जाके स्कूल्स में पूछा हम लोग स्कूल रन करें तो भी 5,000 10,000 का करंट बिल आ रहे ऐसा आ रहे बोल के, गवर्नमेंट से क्या क्या बेनिफिट है तो वो वेवर ऑफ कर सकते। वो लोग क्या करना, टीचर्स को वो ऑफ सैलरी देना, वो नहीं है तो भी सेंट्रल गवर्नमेंट सेइंग दे हैव लॉट ऑफ रिजर्व्स ऑफ राइस, तेलंगाना गवर्नमेंट इज सेइंग वी हैव ह्यूज राइस क्रॉप। अरे आप लोग वो लेके टीचर्स को, एक्सक्लूसिव टीचर्स को बना के फैमिली अपन कैसा दे रहे, रमजान का टाइम में, क्रिसमस का टाइम में, वो बटकम्मा का टाइम में अपन बैच दे रहे ना, वो टीचर्स को दिए तो वो लोग रियली दे आर इन नीड। एंड सेकंड सेगमेंट आई विल टेल यू, लेट्स से कल अपन ये डिलीवरी बॉयज रहता ना, स्विगी में ऐसा काम करता ना, दे आर इन स्ट्राइक राइट नाउ फ्रॉम लास्ट 5 days। समवन आके एक फोटो लिया इधर स्विगी वाले, फोटो लेके क्या करा ग्रुप में डाला,
क्या बोल के, अरे इधर आपको घर पे तकलीफ है तो इधर राइस दे रहे बोल के। सो यस्टरडे सडनली मेरे को 50 लोग आया, वो लोग क्या करता बोले तो हम लोग स्विगी डिलीवरी बॉय सर इससे पहला 35 रुपीज़ देने वाला है, अभी 15 रुपये ही दे रहे, हम लोगों को प्राइवेट व्हीकल्स घुमा रहे, 2 व्हीलर्स भी बहुत मुश्किल हो रहे, प्लीज़ हम लोगों को राइस दे बोल के आया। ऐसा सो मेनी सेगमेंट्स आर देयर। सो ये टाइम में ज़्यादा एटलीस्ट फूड दे आर नॉट डिमांडिंग फॉर एनी अदर थिंग्स राइट। तो राइस चावल आई मीन एटलीस्ट ऑयल और दाल ऐसा दिए तो अच्छा रहता बोल के मेरा नाम श्रीराम है, विशाल अंदर काली में रहता हूँ, मैं हैंडीकैप हूँ। ऐसा सब्जी वो ये चावल दे रहे बोलते, कोई तो बोले तो सुना वहीं, इधर आके लिया 5 किलो चावल दिए, दाल दिए, चक्कर दिए, चाकपत्ती दिए, तेल का पैकेट दिए, बस इतने ही। हाँ, ये आपको किस वजह से आप कहीं को आप यहाँ पे कैसा मालूम हुआ आपको यहाँ पे? हम हॉस्पिटल जाके रहते थोड़ा आदमी ले सब वाले बोले हमारे को, बोले तो मेरे को मालूम पड़ा।